पूरे देश और प्रदेश की निगाहें न्यायाधीश पे है भाई, इनको फांसी की सजा देने का काम करें। और वाली कोई हरकत थी नहीं। और जो ये हत्यारे हैं दोनों, इन दोनों परिवारों का कृष्णा के परिवार के साथ ऐसा लिंक था, ब्याह शादी के अंदर इनकी घर तक की चूल्हा नोंद रहती थी। और फिर ये वो सुआ हाथ में लेके और वो उसको मारने के लिए गया था उनके परिवार को, तो वो उसकी लड़कियां थी गुड़िया, उन्होंने उस सुए को खोसने का काम किया था। लेकिन फिर उसके बाद में उसको यहाँ हाथ पे बुड़का भर के फिर वो भाग गया है। फिर उसको अभी तालाब से ना पानी उतारा जा रहा है, लगातार काफी मात्रा में पानी उतारा गया। अभी क्या कोई पुलिस की तरफ से कोई चेकिंग वगैरह दोबारा से की गई तालाब? देखो भाई साहब, इसमें पानी की गहराई इतनी है भाई, इसके अंदर गोताखोर भी उतारे गए हैं तो उनको भी कोई सबूत मिला नहीं है अभी। अच्छा। क्योंकि जो जिसने इस निर्मम हत्या को जो अंजाम दिया है, दोनों जो कातिल हैं इस केस में, उन्होंने ये बताया भाई हमने यहाँ से हथियार फेंका था और उस साइड में फेंका है, तो पानी की गहराई ज़्यादा है तो धीरे धीरे पानी कम हो जाएगा इसका बिल्कुल निकाल के। और जो उन्होंने जिस हथियार के साथ उसकी हमारी माता जी की जो हत्या की है भाई, उन हत्यारों के जो निशान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलने की संभावना है। एक सुआ भी यूज किया गया था बताया जा रहा है। हाँ जी भाई साहब, वो उनके घर से बरामद हुआ है। अच्छा। जो बर्फ फोड़ने वाला सुआ है ना, उसके साथ इन दोनों ये जो जाबिर की जो हत्या हुई थी वो सुआ और खुरपी मार के हुई थी और उसको घिसरा के और फिर उसको कुएं में फेंकने का काम किया था उन्होंने। ये कृष्णा के साथ तो कोई दवेश भावना, कृष्णा को क्यों मारा ये चीज नहीं बताई भाई साहब। देखो ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 2 दिन के रिमांड पे है वो भी। कृष्णा का जो परिवार था, जो फैमिली अटैचमेंट थे उन लोगों के, उनका इतना गांव के अंदर इतना बढ़िया व्यवहार था, उनकी कभी तीसरी चॉइस विरोध वाली और कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई हरकत थी नहीं। और जो ये हत्यारे हैं दोनों, इन दोनों परिवारों का कृष्णा के परिवार के साथ ऐसा लिंक था, ब्याह शादी के अंदर इनकी घर तक की चूल्हा नोंद रहती थी और फिर भी इन्होंने इतनी बड़ी एक घटना को अंजाम देने का काम किया। एक चीज और सुनने में आ रही कि ये जो लड़के थे पहले भी गांव में वाद विवाद हुआ इनका। हाँ, ये जो साधु का जो परिवार है, ये 2 लड़के और थे इसके, वो एक चमार का था छोरा, उसके चक्कू मार के न दोनों फरार हो रहे थे। फिर ये कल या परसों पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके और आगे जेल में हवालाती किया इनको। और इन्होंने 8 बच्चे ऐसे थे हमारे गांव के जिनका भविष्य खराब कर दिया, जिन्होंने SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा के उनको आज तक उनकी तारीख पेशी पड़ रही है, न तो कोई सरकारी जॉब के लिए फार्म अप्लाई कर सकते। आज उनका भविष्य खराब करने का काम इस परिवार ने किया है। और पूरे गांव और पूरा समाज में इन लोगों का रहने का कोई मैं तो तात्पर्य मानता नहीं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ भाई, मैं तो प्रशासन और इस न्यायाधीश से एक ही गुहार लगाता हूँ कि दोनों के दोनों पीड़ित परिवारों को अब पूरे देश और प्रदेश की निगाहें न्यायाधीश पे है भाई, इनको फांसी की सजा देने का काम करें। और जो आगे कोई भी गुनाह करने की सोचे तो उनके दिल में ये डर बैठे भाई फलाने के साथ क्या हुआ था। कल एक नाम सामने आया, जैसे सुंदर फौजी जी ने एक खुलासा किया है, उनका क्या संबंध है इस केस? देखो भाई साहब, ये जो हमारे दादाजी सुंदर फौजी ने जो नाम अनाउंस किया है, एक जब इन बच्चों के ऊपर जो 8 थे हमारे गांव के SC एक्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में सबसे ज्यादा पैरवी जो है ये राजेश नाम का लड़का कर रहा था। मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इसको। हाँ, हो सकता है इस मामले का या इस जो भी अपराध हुए करे इन्होंने, इनका सभी का मास्टरमाइंड। देखो भाई साहब, ये तो उसके बाद में पता चलेगा जब पुलिस इसको उठा के इसकी इन्वेस्टिगेशन करे और इसकी जो कॉल डिटेल है भाई, इसकी किस किस से बात हुई है उन सब से बातचीत हो। आप लोग ग्रामीण हो, आप जानते भी हो राजेश को अच्छी तरह से, क्या लगता है आपको इसका व्यवहार से? नहीं, व्यवहार तो भाई साहब उसका यही है, जो रजत कंसल है वकील, जो सरकारी वकील है SC एक्ट वो ST वाला, उसने क्या कर रखा, गांव वाइज दल्ले छोड़ रखे हैं भाई। वो एक ये चीज देखते हैं भाई, मेरी और आप जैसे भाई का झगड़ा हो और इनको एक बहाना मिले भाई आगे उस केस को लेके जाने का काम करें। लेकिन इसने भी, राजेश ने भी गांव का माहौल खराब कर रखा है। पहले भी कोई गांव में राजेश ने कोई कुछ मामला हुआ राजेश के खिलाफ, कोई गांव में वाद विवाद जिसका नाम अभी आ रहा है? नहीं भाई साहब, देखो पहले हमारे एक रणधीर सरपंच जी थे हमारे चाचा जी, जब एक इन्होंने मुद्दा उठाया था भाई प्लाटों का, 120 प्लाट थे, तब पूरा गांव बुढ़ाना की पंचायत और हम समस्त ग्रामवासी वहां बैठे थे। जब गांव की मीटिंग चल रही है तब भी उनकी भी वीडियो बना रहा था ये राजेश। हाँ राजेश, तो हम कैसे वो कर लें? अब जैसे धरना था, धरने पे आता था? नहीं, कभी भी दिखाई नहीं दिया भाई साहब। जैसे दाह संस्कार हुआ कृष्णा देवी, नहीं, वहां भी नहीं दिखाई दिया हमको ये। तो अब जैसे इनके घर आने जाने में कैसा व्यवहार है? ये इनके घर पे रात को क्या पता 11-11 बजे तक आता था। तो मास्टरमाइंड हो सकता है? मास्टरमाइंड हो सकता है भाई साहब।
एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जो जिस लड़के ने मर्डर की है, दोनों ही जिसने हाँ भर ली कि मैंने की, उसके साथ लिंक कैसे थे इसके? इसके अच्छे लिंक थे, उसके साथ इनके पूरे परिवार के साथ लिंक अच्छे थे उसके। कोई भी मतलब घटना होती थी तो ये कहता था कि ये कर ही नहीं सकता। जैसे कि मतलब अभी जो दोषी है वो गिरफ्तार कर रखा पुलिस ने, और उसका 9 दिन का बताया जा रहा है, भी रिमांड भी मतलब कोर्ट ने पेश कर रखा है, और उसके बावजूद भी उसके चेहरे के ऊपर मतलब हंसी बताई जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब देखो, जो ये साइको किलर जो होते हैं ना इस टाइप के, जब देखो हमारी दादी जी को उसने पहले मारा है और फिर उसको काटने गया है, तो देखो जब उसको बॉडी को दोबारा काटने के लिए गया, उसके अंदर वही डर नहीं है, तो आम जनता के बीच उसका क्या डर होगा? ये पहले भी बताया जा रहा है कुछ मामले करे इसने, तो गांव वालों ने शक नहीं हुआ उसके ऊपर ये ऐसे काम कर सकता है? नहीं भाई साहब, गांव वालों ने कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि पहले उसका पड़ोसी है जो एक, उसके ऊपर भी चाकू चुकू वो सुए जो मारे गए, देखो भाई साहब इसमें ना, और उसने एप्लीकेशन भी दी है थाने में। हाँ उसने थाने भी नहीं आई उसको। नहीं, वो एप्लीकेशन दी थी, इसने जो सुए मार के जो हत्या की है नहीं, वो उसका पड़ोसी है जो एक और, उससे पहले भी किसी पे वार किया था तो मीडिया के हाँ, सामने इसने आया, साधु के लड़के ने जो वार किया था, हाँ। वो कल आपकी मीडिया के चैनल के माध्यम से बता रहा था। हाँ। उसके घर पे इसने ईंट भाटे हाँ। फेंके हैं, हाँ। और जो जयवीर की जिस सुए से हत्या की गई है, हाँ। वो सुआ हाथ में लेके और वो उसको मारने के लिए गया था उनके परिवार को, तो वो उसकी लड़कियां थी गुड़िया, उन्होंने उस सुए को खोसने का काम किया था, लेकिन फिर उसके बाद में उसको यहाँ हाथ पे बुड़का भर के फिर वो भाग्या है, फिर उसको वहां आगे जाके उनके घर के पास फिर उसको गालियां दी है, फिर उसको फिर उन्होंने उनके घर पे उसने ईंटें बरसाई हैं। तो पुलिस को जब उसने 112 बुलाई, 112 मौके पे आई, तो 112 की मौजूदगी में भी पुलिस के बीच में भी वो उनको जान से मारने की धमकी दे रहा था। अब परिवार के लोग और गांव के लोग क्या चाह रहे हैं? भाई परिवार और पूरा गांव, पूरी खाप, देश और प्रदेश न्यायाधीश की निगाहों पे नजर बना के बैठा है। भाई ऐसे मुजरिम को सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग महिला भी होगी, उसको लत मारना, फिर हथियार से हमला करना, बड़ी दरिंदगी की गई है उसके साथ। बहुत दरिंदगी के साथ उसका मर्डर किया गया भाई साहब। उसकी डेड बॉडी को ऐसा कर दिया था भाई, उसको कोई है ना देख भी नहीं सकता। पुलिस प्रशासन मतलब जब वो गिरफ्तार किया और कॉन्फ्रेंस पे की थी उस टाइम में, लेकिन पुलिस प्रशासन उस समय एक बात बोल रहा था भी इससे पहले इसकी कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं आई, नहीं इसका कोई इसके साथ लेकिन जो गांव की जो पंचायत है इकट्ठा हुई थी और वो बोल रहे कि 2 बार इसके मतलब फरार हैं, इनके ऊपर FIR पहले चल रही है, और पुलिस प्रशासन कह रहा है कि पहले इसकी क्राइम वो रिपोर्ट नहीं आई थी। तो उसके बारे में आपके क्या सवाल? नहीं, ये जो अनूप था साधु राम का, अनूप के ऊपर नहीं है। हाँ अनूप के ऊपर मतलब कोई FIR नहीं है, इसके भाइयों के ऊपर है। इसके भाइयों के ऊपर है, और ये इनके पूरे परिवार ने जी हमारे गांव का माहौल खराब कर रखा भाई साहब। 8 बच्चों के ऊपर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज, और भाई साहब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक बार तो मामला हो गया 8 बच्चों पे, फिर एक हफ्ते बाद उसके पिताजी के ऊपर भी इन्होंने SC एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया था, झूठा दर्ज करवाया था। जो मनदीप है ढांडा, क्रांतिकारी लड़का है, उसके पिताजी राजवीर लिल्लू के नाम से जानते हैं उसको गांव में, तो उसके ऊपर इन्होंने SC एक्ट का झूठा मुकदमा करवाया था। अभी भी जैसे पंचायत हो रही है, आसपास की खापें आ रही है, गांव के लोग बैठे, वो क्या डिसीजन ले रहे, क्या चाह रहे हैं कि किस प्रकार का न्याय मिले? देखो भाई साहब, अभी तो जो पीड़ित परिवार है उसकी 13वीं की बाट देख रहे हैं, उसकी 13वीं होने के बाद गांव और पूरी खाप इकट्ठी होंगी, भाई क्या डिसीजन होगा वो तो आम पूरे ग्राम वासियों के बीच में और पूरी खाप के बीच में होगा। कितने दिन में पानी उतरने की संभावना? ये भाई साहब देखते हैं, अगर बिजली का कनेक्शन होता है तो क्या पता 24 घंटे में उतर जाए। ये जो मशीनें दी सरकार की तरफ से है, देखो भाई साहब इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मैं मौके पे नहीं था भाई। ये प्रशासन लगाए शायद ये ट्रैक्टर, ये कल रात को, हाँ रात को लगाई है। और जो गोताखोर आए थे उनको नहीं मिल पाया? नहीं, गोताखोरों को कोई इसके अंदर ऐसी कोई चीज मिली नहीं, क्योंकि इसमें नीचे गहराई के कारण दलदल है, नीचे गहरा है। उसने कैसा हथियार था? जो हथियार बताया उसने भाई साहब, जो ये साउथ की फिल्मों में था ना, ये चांद टाइप में, ऐसा हथियार मिलने की संभावना है। कुछ दांत भी हो सकता है, कोई और हथियार भी हो सकता है। और एक ये भाई सोनू पूछ रहा था बार बार मीडिया के बीच में एक बात कि भाई गांव वाले इनके घर पे क्यों नहीं गए जब ये इतने क्राइम करते थे। भाई घर वाले इसलिए नहीं गए क्योंकि इनके घर में जो पैर टेकता था 36 बिरादरी में, एक धानक समाज को छोड़ के
35 बिरादरी का कोई भी बच्चा इनके घर आता था, बुजुर्ग आता था, उसको ऊपर SC एक्ट का झूठा मुकदमा करवाते थे ये। नहीं SC तो मतलब जर्नल के ऊपर लगाएगा वो, किसी और के ऊपर तो अगर SC वाले ही जाए मतलब। नहीं भाई साहब, SC का तो देखो, SC तो हो गया, SC एक्ट हो जाएगा उसमें, लेकिन और अदर कास्ट बच गई, जैसे BC है, चमार है, बाल्मीकि भाई साहब चमार और बाल्मीकि तो इसके अंदर ही आ गए। हाँ SC नहीं, एक्ट वो नहीं समझा सकते, वो नहीं कह सकते वो। उनके साथ आप कह रहे हो एक चमारों वाला लड़का भी था जिसके साथ इसने कोई घटना करी थी। नहीं, चमारों का लड़का था जिसके ऊपर इन्होंने चाकू से वार किया था। चाकू से वार किया था, मतलब तो क्या इन्हीं उन की लोगों ने कास्ट कोई के एक्शन लोग नहीं लिया? उन लोगों ने, वो तो उस टाइम उनके ऊपर तो SC ST नहीं लगवा सकता ये। नहीं भाई साहब, उनके ऊपर नहीं लगवा सकता, तो फिर लेकिन उन्हें वो लोग, उनका वास्ता तो नहीं पड़ता भाई साहब, किसी का किसी से काम रास्ता नहीं पड़ रहा, आप कह रहे हो उसके ऊपर चाकू से वार किया। चाकुओं से वार किया गया था भाई साहब। हाँ। इसके जो बच्चे हैं हाँ उनका कहना एक है कि हमको तो गांव में दहशत फैलाने से मतलब है, अच्छा। भाई नाम कमाने से। तो जैसे 2 मर्डर हुए, इसके बाद तीसरा भी प्लान हो जाता अगर नहीं उठा हो जाता भाई साहब, अगर ये 2 दिन और ना मिलता, क्या पता मेरा ही मर्डर हो जाता या किसी और का हो जाता। धन्यवाद। ठीक है जी, मैं जाऊँ।